इनवर्स का जो भी रेंज होता है वो भाई -π/2 से +π/2 के बीच होता है। मतलब जो भी आप वैल्यू निकालोगी इसी के बीच आना चाहिए। अगर इसके बाहर जा रही है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। तो आपने कल किया कैसे था इसको देखिए, ये आपके पास साइन इनवर्स साइन 11π/4 राइट नाउ। तो आपने इसको क्या किया था, सिंपल हमने वहां पर ऐसा कुछ किया था कि इसको 4 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 टाइम ना ले जाकर के हम इसको 3 टाइम, मतलब 3π में से अगर मैं कितना माइनस कर दूं भाई, π/4 माइनस कर दूं, ये 12 -1 11 हो जाएगा, 11π/4 आ जाएगा। और कल हमने एक कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था कि साइन n π-थीटा जो होगा -1 की पावर n+1 साइन थीटा के इक्वल होगा। मतलब अगर n यहाँ पर आड होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पर आड है तो इसका मतलब यहाँ पर साइन ही आएगा, मतलब ये आएगा साइन इनवर्स साइन π/4 आएगा। तो यहाँ से जो आपका एक रिजल्ट आता है कि π/4 होगा। मैंने कहा ठीक है भाई π/4 तो होगा ही। अगर मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा है, उन्होंने कोई दूसरा मेथड लगाया तो अच्छा वो दूसरा मेथड क्या हो सकता था, इसको आप थोड़ा सा चेंजमेंट करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको आप 2π कर लीजिए, प्लस का π -π/4 कर दीजिए, कोई दिक्कत। साइन ये क्या है, 1 सर्किल कंप्लीट, इसकी वैल्यू 0। मैंने बताया था भाई, वहां पर भी बात किया था, तो आपको क्या मिलेगा, π -π/4 मिल जाएगा, यहाँ साइन रहेगा। है कि नहीं। अब देखिए यहां से आपके पास क्या आ गया, π -π/4 आ गया। अब आप क्या करोगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे को यहाँ पर देखिए साइन π-थीटा क्या दे देगा, आपको साइन π/4 दे देगा। तो यहाँ से भी वैल्यू सेम ही आएगी, π/4 ही आएगी। एक हमने बात बोला था कि इनवर्स टेक्नोमेट्री में जब भी आपको क्या निकाल रहे हो, उसकी जो रेंज देख रहे हो या फिर वैल्यू देख रहे हो, या फिर हम बोले तो आप नेक्स्ट अभी लैंग्वेज आगे आएगी तो हम वहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिक होना चाहिए। जो भी उसका सोल्यूशन, जो भी उसका आंसर आएगा वो कैसा आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। कुछ भी लगा रहे हो तो दोनों में से क्या होना चाहिए, यूनिक। अगर डिफरेंट आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है कहीं। ठीक है, ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इस टाइप का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन रखा कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन 45π/4 मैंने कर दिया। लो भाई इसको आप सॉल्व करके बता दो क्या होगा। अगर मैं आपको रखूं तो 4 मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूं। एक तो मैंने ऑप्शंस आपको रख दिया कि भाई 11π/4, बी ऑप्शन हमने रख दिया कि 45π/4, सी ऑप्शन है कि माइनस का π/4, एंड डी ऑप्शन से आपका कि तो दिस इज द 3π/4। ये चार ऑप्शंस आपके हैं, तो कौन सा होगा, कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखिए क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 45π/4 है राइट नाउ। अब आप यहाँ पर क्या अप्रोच लगा सकते हो, एक तो सबसे पहले 4 से आप डिवाइड करोगे। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज 11π आएगा। और बच कितना रहा है, π/4 बच रहा है, ऐड कर देना। यहाँ पर आड है तो सेम रिजल्ट देगा, सेम देगा या फिर डिफरेंट देगा। तो देखिए आपके पास हो गया साइन इनवर्स साइन π/4 होगा, यही आएगा ना। अगर मान लीजिए 10π भी करते हो तो π + π/4, यहाँ पर माइनस आएगा। अरे भाई इसको आप ऐसा फॉर्म में भी बना सकते थे, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए तो। इसको आप 10π कर लीजिए,
और फिर यहाँ पर एक पाई प्लस पाई बाई 4 को अलग कर दीजिए। ये 10 पाई एक सर्किल बनाएगा। देखिए साइन आपके पास ये होता है ना 2n पाई माइनस थीटा। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट अभी समझ में आएगा, अभी ध्यान से समझिएगा। क्यों नहीं मैंने माइनस लिखा, आप क्यों प्लस लिखे थे अभी आपको। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। सबको पता है फार्मूला। ये 2n पाई पर आपको तो दे दिया, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा बनता ना कि साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये 10 पाई तो 0 हो गया, बट यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 4 बनता। और साइन पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। यहाँ पर मिलता माइनस का साइन पाई बाई 4। ये माइनस चला जाता क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ से बाहर जाता है तो ये आपको रिजल्ट देता माइनस का पाई बाई 4। अच्छा इस वाले जो फॉर्मूला हमने बताया था कि साइन ऑफ एन पाई माइनस थीटा के लिए बताया था, तो ये होता है -1/n+1 इंटू साइन थीटा मैंने बताया था। जब यहाँ पर माइनस होगा तो आप बनाओगे। अच्छा यहाँ पर प्लस हो रहा था, इसको अगर आप चेंज करते तो आप इसको कैसे लिखते, इस प्लस को चेंज करके आपके कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस करते या नहीं करते। आपको उस फार्मूले को लाने के लिए यहाँ पर माइनस का पाई माइनस पाई बाई 4 करते, यहाँ से आपको एक रिजल्ट माइनस में आता और साइन माइनस थीटा साइन माइनस का साइन थीटा होता, तो ये बाहर हो जाता। यहाँ से भी आपको वही रिजल्ट देता, तो माइनस का पाई बाई 4 आता। देखिए दोनों ही कंडीशन में आपको सेम आंसर आएगा। और देखिए साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है, इसलिए इसके रेंज के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आपको समझ में आ गया। चाहे आप इस फार्मूले का यूज कर लेना, चाहे आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नेगेटिव वाला चीज ध्यान देना है। सही है भाई, डाउट क्लियर हो गया। चले जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल्स देख लो, ऐसा बेसिक सा एग्जांपल्स कुछ एक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन 43 पाई माइनस थीटा, तो आप अगर आपको नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो आप इसको कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज कर लेना सिंपल। इसको 42 पाई प्लस का पाई माइनस थीटा कर लेना, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए एक सर्किल कंप्लीट कर दिया, मतलब 42 21 सर्किल कंप्लीट करेगा ना। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, साइन पाई माइनस थीटा, है ना। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, दिस इज द साइन थीटा। क्लियर है भाई, किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक कॉमन क्वेश्चन बनता है इस टाइप का कुछ ऐसा, नोट करिए क्वेश्चन की साइन इनवर्स ऑफ साइन टेन। इसको मैंने जब आपको डिफरेंशियल पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने ग्राफ से बताया था, बट यहाँ ग्राफ यूज नहीं करूंगा क्योंकि ग्राफ बनाओगे तो वहां पर टाइम लगेगा, ठीक है। वहां का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको क्लियर होगा क्योंकि वही सेम रिजल्ट आएगा। वहां पर भी मैंने ये क्वेश्चंस कराया हुआ है, वहां पर देखेंगे तो, ठीक है। और इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शंस की हेल्प जरूर होगी जब आप एग्जाम्स में होंगे, तो ऑप्शन जरूर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन से इस टाइप के ही क्वेश्चंस बनेंगे वो। तो देखिए इसको करना कैसे होता है। देखिए जो आपको पता है कि जो साइन इनवर्स थीटा है इसका जो रेंज है भाई वो क्या है, -π/2 से प्लस का π/2 के बीच है। किसी को डाउट तो नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये -π/2 से प्लस का π/2 के बीच ही मिलेगा, इधर कहीं बीच में 0 होगा। मतलब इसकी वैल्यू अगर 3.14 है, डिवाइड करोगे तो माइनस का 1.57 समथिंग आएगा। ये आपके पास 1.57 के समथिंग है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपका ये वैल्यू मिलेगी, -1.57 से 1.57 के बीच मिलेगी। अच्छा तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखिए आपके पास है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 है, तो 10 आप अगर आप मान के रखिए कि अगर आप 3 पाई भी करते हो, जनरल अगर आप माइंड लगाइए, अगर आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा रहे हो तो
देखिए जो सेम होगा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 10 तो हो ही नहीं सकता। एक तो ऐसे ही आप डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, अब एक ऑप्शन मान लीजिए आपने इस 3 पाई - 10 को रख लिया, तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे 3.14, या फिर अभी इसको छोड़ दो। अभी आप इस वाले को रख लो, 4 पाई - 10 को चेक कर लो। तो 4 × 3.14 माइनस का 10 करोगे तो आपके पास ये कितना होगा, ये 12.56, माइनस का 10 करोगे तो ये 2.56 के राउंड आ रहा है, जो कि इसके रेंज से बाहर चला जा रहा है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज 1.5 से, मतलब ये वाला भी तो नहीं हो सकता। अच्छा, इन दोनों में आप पॉसिबिलिटीज देखोगे तो इन दोनों के अंतर्गत रेंज आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 3 पाई मतलब 3 × 3.14, और माइनस का 10 करोगे तो ये कितना होगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, वैल्यू रखो, देखो कितना आ रहा है। तो अराउंड आपका कितना होगा, ये 9 हो जाएगा, और ये होगा 42, और माइनस का 10 करोगे तो ये 8 हो जाएगा इधर, और इधर 9 आएगा ना, तो 0.58 आएगा माइनस में, मतलब इसके रेंज में आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए यही आप 10 माइनस का कितना करते जी, 9.42 करते तो आपको यहाँ पॉजिटिव 0.58 आता। मतलब ये दोनों पॉसिबल है, अब इन दोनों में कौन सा होगा आपको चेक करना है, दोनों में से कौन सा लेना है वो आपको चेक करना है। तो आप इसमें कर क्या सकते हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा। तो अगर साइन आप देखिए यहाँ पर साइन 3 पाई - 10 करते हो तो आपको ये क्या दे देगा, सिंपल देखिए इसी के रेंज के अंतर्गत आ जाएगा ना, इस वाले में माइनस का 0 पॉइंट, तो इसके रेंज में आ रहा है ना इसके अंतर्गत। ये क्या देगा, 3 पाई - 10 देगा, 3 पाई - 10 देगा। ठीक है, सही है। क्योंकि अगर मान के चलिए, अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर 10 - 3 पाई भी आप लेते, अगर मान के चले 10 - 3 पाई लेते, क्योंकि उसके रेंज के अंतर्गत आ रहा था, है ना, तो यहां से आपका फार्मूला बन रहा था, यहां से आपका फार्मूला बन रहा था, तो आपने इसको ले लिया। ठीक है, और ये वाला उसके अंतर्गत आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव वाले में जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स का जब मैंने ग्राफ बनाया था तो वहां पर मैंने दिखाया था कि जब 10 होगा वो 3 पाई के आगे मिलेगा, ऐसा कुछ हमने वहां पर जो फिगर दिखाया था, कुछ इस तरह से वहां पर ऐसा कुछ जा रहा था, ऐसे 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 करके ग्राफ जा रहा था। ये पाई रहता था, ये 2 पाई था, उसी के आगे ऐसे 3 पाई, इस तरह से यहाँ पर ग्राफ जा रहा था। उसको आप देखोगे तो समझ में आएगा वो चीज जो मैंने वहां पर बताया था। यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, उससे आपका लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी और क्वेश्चन देखते हैं तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट क्लियर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन, मैं 40 को ले रहा हूँ। अब इसका बता दीजिए वैल्यू। अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं, एक तो ऑप्शन में 40 को दूंगा, सेकेंड ऑप्शन में दूंगा 13 पाई - 40 कर दूंगा, सी ऑप्शन में मैं कर दूंगा 14 - 35, एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस कर दिया। अब बताओ इसमें से कौन सा सही हो सकता है, आपको बताना है। कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या है, साइन इनवर्स साइन ऑफ, आप यहाँ पर कितना करोगे, 40 है, तो कितने से, क्योंकि आप 30 पाई लोगे तो 30 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे। देखिए यही ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू भी आप जा रहे हो अगर, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो। क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो किसके बीच आएगा, साइन इनवर्स थीटा का जो रेंज है
वो -π/2 से +π/2 के बीच आएगा। मतलब माइनस का 1.57 से लेकर के 1.57 के बीच आएगा, इसी के बीच जाएगा, उसके बाहर तो जाने वाला नहीं है रे, है ना। तो अगर आप यहाँ पर 13π-40 करते हो तो कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आप 30π-40 करोगे तो इसी ये दोनों में से ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से 30π जब करोगे तो ये इवन बनाएगा, इवन बनाएगा तो आपको सेम रिजल्ट देगा, है ना। तो कट करने पर क्या आना चाहिए, सेम आ रहा है। बट अगर इस वाले को लोगे तो इसमें सेम नहीं आएगा। यहाँ से जो आंसर आएगा 30π-40 हो जाएगा, राइट। क्या होगा, 30π-40। दिस इज द बी ऑप्शन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इन दोनों में से ये वाला होगा, ये होगा नहीं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल्स और हम लोग देख लेते हैं। कि साइन इनवर्स साइन 30 को ले लीजिए, ठीक है। इसका अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो एक तो मैं 30 को ही दे दूंगा, या 30 हटा दे रहा हूं तो 11π-30 दे रहा हूँ। बी ऑप्शन हमने दे रहा हूँ आपको 10π-30। सी ऑप्शन से आपके पास 30-10π, एंड डी ऑप्शन है कि 30-11π। ये चार ऑप्शन है। अब आप बता दो कौन सा होगा। तो सिंपल आप करोगे, देखिए जैसे आप करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या होगा साइन, ये 30 है ना, तो कितने पर 30 होगा, तो 10, 10 पर होगा 10π, और माइनस का 30 कर दो तो 10π-30 सेम आ जाएगा क्या यहाँ से। अच्छा, 10π-30 करने पर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये इवन है तो 8 देगा, तो साइन इनवर्स यहाँ पर माइनस आएगा 10π और माइनस का 30 आ जाएगा। मतलब ये वाला हटेगा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। या एक लाइन और लिखना चाहो तो ऐसा आप लिख सकते हो। अब ये माइनस में आएगा, जो माइनस में आएगा तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 30 माइनस का 10π देगा। इस बार 30-10π देगा, सही है ना। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस बार सी वाला ऑप्शन होगा, इस बार ये वाला नहीं होगा। तो आप हमेशा इस पर ना कंफ्यूज रहना किस टाइप का ही होगा। अब वो डिपेंड किस पर कर रहा है, एन के नंबर पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो ऑड है तो इवन होगा, मतलब चेंजमेंट नहीं होगा, माइनस आएगा नहीं, तो सेम आ जाता था। बट इस वाले केस में आपने देखा, आपके डाउट समझ में आ गया होगा कि इसमें ये ना होकर कि ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2n माइनस थीटा इज इक्वल टू -1 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर जो था आपके पास रिजल्ट, वो कुछ ऐसा था कि भाई ये 10π-थीटा है, तो ये क्या होगा 11 होगा, तो माइनस का साइन थीटा क्या होगा, ये आपका माइनस थीटा हो गया। भाई ये फार्मूला हमने आपको बता रहा हूँ ना, इसी फार्मूले को तो रख रहा हूँ, तो माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये आपका जो माइनस यहाँ आएगा, एक लाइन आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो ऐसा, लो ऐसे बढ़ा लो एक लाइन। देखो, ये आपका साइन इनवर्स था, ये आपका क्या हो गया, माइनस का साइन थीटा में आ गया। अब ये माइनस फिर से बाहर चला जाएगा, तो जब माइनस बाहर जाएगा तो साइन इनवर्स साइन 10π-30 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, एक दूसरे कैंसिल करेंगे, माइनस का 10π माइनस का 30 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 30-10π। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यस या नो। यहाँ पर देखिए आड नंबर था, तो जब n+1 करते हो तो इवन होता, तो ये माइनस वाला हट जाता है। यहाँ पर देखिए इवन नंबर था, तो जब n+1 करोगे तो 8 आ जाएगा, तो इसलिए एक माइनस आ जाता है, इसलिए यहाँ पर उल्टा हो गया, इसकी अपेक्षा इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इस टाइप का आएगा तो आप कर लोगे भी। चलिए, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि कास वाला के लिए केस हम लोग देखते हैं। कास इनवर्स अगर कॉस थीटा है या फिर कॉस एक्स की अगर हम लोग बात करें,
ये क्या देगा, एक्स देगा। बट यहाँ पर कंडीशन है कि एक्स की जो रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच ही होना चाहिए। अगर 0 से पाई के बाहर आप गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड है कि काश की जो रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच होगी। और रेंज ये ध्यान रखना है कि काश में जो रेंज होती है कभी भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वहां पर क्लोज इंटरवल 0 से पाई है, पॉजिटिव होगा। काश की रेंज कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर कहीं ऑप्शंस में नेगेटिव दिया है तो पहले ही उसको डिस्कार्ड कर दो, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव ऑलरेडी ऑप्शन से डिस्कार्ड कर दो। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जांपल से है कि भाई काश इनवर्स काश 2 पाई बाई 3, इसको ले लीजिए। अब अगर हम इससे आपसे वैल्यू पूछे और अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो भाई एक हमने आपको पाई बाई 3 दे दिया, बी ऑप्शन हमने माइनस का पाई बाई 3 आपको दे दिया, सी ऑप्शन में 2 पाई बाई 3 दे दिया, और डी ऑप्शन हम आपको नन ऑफ दीज दे दिया। ठीक है ना। तो देखिए सेम तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 2 पाई बाई 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 120 डिग्री बनेगा। इससे कौन सा होगा तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक तो ये कर सकते हो कि इसको हम कुछ ऐसा बना ले कि पाई माइनस पाई बाई 3 कर दें। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये क्या दे देगा, कास इनवर्स माइनस का कास ये पाई बाई 3 दे देगा। देगा या नहीं देगा, दे देगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि कास इनवर्स जो माइनस थीटा वो पाई माइनस कास इनवर्स थीटा होता है। ये चीज ध्यान रखना है, इस फार्मूले को मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये माइनस का इफेक्ट डालेगा तो यहाँ पर पाई माइनस हो जाएगा कितना, पाई बाई 3। तो आंसर कितना बन जाता है यहाँ पर, ये 2 पाई बाई 3 बनाते आप। ठीक है, क्या बनाते, 2 पाई बाई 3। तो अभी आप क्या बोल रहे थे कि इसके रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, बट इसका रेंज कितना है, कास इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है, 0 से पाई है। पाई मतलब 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री तक है ना। तो ये तो कितना, ये तो 120 डिग्री था ना, ये मिस्टेक हो गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री तक जाएगा ना, और ये 120 ही है, इसलिए ये वाला वो मिस्टेक हो गया था। समझ में आ गया, ये आप समझ पा रहे हो। यहाँ से आप वैसे भी फार्मूला लगाओ तो डायरेक्ट आपको फार्मूले से हो जाएगा। क्योंकि कास कास एन पाई माइनस थीटा का भी हमने कल फार्मूला बताया था, -1 की पावर n cos थीटा बताया था। तो यहाँ पर देखिए अगर इसी में फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा अप्लाई हो जाएगा। देखो ये -1 की पावर 1 करोगे, यहाँ पर क्या होगा, cos पाई बाई 3, तो माइनस का cos पाई बाई 3। और इस फार्मूले के आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आओगे, है कि नहीं। तो अब इसकी प्रॉपर्टी से एक पाई और एक्स्ट्रा आ जाएगा, पाई में से उस वाले जो एंगल आ रहा है उसको माइनस कर दो, जो आएगा वही आएगा। दैट इज क्लियर, है ना। देखिए इसका रेंज 0 से क्या होगा, पाई की वैल्यू 3.14 तक जाना है। अच्छा, यहाँ पर जो होगा वो रेडियन होता है, ठीक है, डिग्री नहीं है, ये रेडियन में होता है। तो 0 से 3.14 तक हम लोगों को जाना है। पाई की वैल्यू डिग्री में देखोगे तो 180 होता है, और रेडियन में यहाँ पर चल रहा है तो 3.14। एक और क्वेश्चन देख लो। और दूसरी बात हमने बताया था कि रेडियन लिखा नहीं जाता, अगर नहीं लिखा है वहां पर डिग्री का साइन ले ली, इसका मतलब वो रेडियन में है। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग आपसे बात करें कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कास इनवर्स कास 4 पाई बाई 3 आपको दे दिया जाए, और आपको इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि आपका पाई बाई 3, बी ऑप्शन दे दिया जाए कि 2 पाई बाई 3, सी ऑप्शन दे दिया जाए कि 4 पाई बाई 3, एंड डी ऑप्शन आपको दे दिया जाए क्या, नन ऑफ दीज।
एक चीज इस क्वेश्चन में और था, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते, क्योंकि इसका रेंज जो है वो कितना है 120 है, जो उसके अंतर्गत आ जाता, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू 2π/3 मिल जाती। अब वो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा बंदा जाता, उसके माइंड में ये आता तो वो इतना कैलकुलेट करता। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कौन सा क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप देखते थे 2π/3 120 डिग्री आ रहा है, काश के रेंज के अंदर है, इसका मतलब डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। काश इनवर्स काश 4π/3। अब आप इसको करोगे तो देखिए, इसको अगर डिवाइड करते हो तो 240 डिग्री ये बनेगा, 240 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये रेंज से बाहर जा रहा, भाई इसमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, काश इसको π+π/3 कर दो। लो भाई, चेंज तो कर दिया। अब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा लो, काश 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा होगा। यहाँ से क्या होगा, π-π/3, तो रिजल्ट कितना आएगा 2π/3। अब मान लीजिए कोई दूसरा बंदा होता तो उन्होंने कैसे निकालता भाई, वो कुछ ऐसा करता कि काश इनवर्स काश 4π/3 है कि नहीं। तो आप करते तो आप कैसे करते, आप ये भी लगा सकते कि काश इनवर्स कॉस, हम इसको 2π कर ले, माइनस का 2π/3 भी कर सकते थे, क्योंकि 360 माइनस थीटा तभी कॉस थीटा ही देगा, है ना। तो यहाँ से जब आप प्रॉपर्टी लगाते तो भी आपका आ जाता, ये आपको 2π/3 आ जाता कॉस में, ये डायरेक्ट दे देता 2π/। तो ये भी सही है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यूनिक, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आंसर आएगा यूनिक आएगा, जो भी रेंज निकाल रहे हो। ठीक है, ये 2π/3 होगा। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करेगा। अगर काश माइनस थीटा अगर आपको नहीं पता है, काश पाई माइनस काश इनवर्स थीटा होता है, तो तुरंत फट से मिस्टेक हो जाएगा और आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आराम से। चलिए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी पर बेस। एग्जाम्पल्स है कि काश इनवर्स कॉस 59π/3, इसको आप इसकी वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच है, मतलब 0 और पाई मतलब 3.14, इसी के अंतर्गत आपको इसकी रेंज मिलेगी, है कि नहीं। अगर आप इसको देखो तो इसको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको डिवाइड करो तो कितना होगा 20, और माइनस अगर मैं कर दूं तो काश इनवर्स तो है, तो ये काश रहेगा, काश 20π-π/3 कर दो, क्योंकि 60 - 1 करोगे 59 दे देगा। और ये एक साइकिल पूरे पूरी साइकिल कर रहा है, 2n का है टर्म, इसलिए हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, काश इनवर्स cos π/3 आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट π/3 दे देगा, है कि नहीं। तो ये आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, इसके रेंज के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, cos 2n π - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सब लोगों ने पढ़ा है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चंस कुछ ये दे देता है एग्जांपल्स में, ये आपसे दे देता है काश इनवर्स cos 10, इसकी वैल्यू बता दो, आपको 4 ऑप्शंस भी दे देता। इसको आप कैसे करोगे, ये 10 है तो किससे मल्टी कम करोगे, तो यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे हो तो अगर मैं इसको 4π - 10 कर देता हूँ, 4π का मतलब क्या है, किससे है। अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन दे, कुछ ऐसा दे दे कि एक आपको दे दे 4 - 10, 4π - 10, एक दे दे 3π - 10, मान लीजिए सी ऑप्शन दे दे कि 10 - 3π दे दे, डी ऑप्शन दे दे 10 माइनस का 2π दे दे। अब इसमें से कौन सा सही होगा, है कि नहीं।
तो सिंपल आपके पास कैसे करोगे, अगर आप मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये 10 है, अब वैल्यू रख करके चेक करना है। अगर आप देखो यहाँ पर कि 3 पाई कितना होगा, तो 3 पाई मतलब 3.3 इंटू 3.14 करोगे, दिस इज द 9.42 आएगा। अगर 4 पाई कर रहे हो तो ये क्या होगा, 4 इंटू 3.14 करोगे, दिस इज द 12.52 आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस कर दो। अगर हम लोग कर रहे हैं कि 3 पाई - 10 कर रहे हैं, मतलब कि 9.42 में से मैं 10 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस में 0.58, है कि नहीं। अगर यही मैं 10 - 3 पाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.58 पॉजिटिव में, है कि नहीं। सही है। अच्छा, मान लीजिए कि आपने यहां तक आप आ गए, तो देखिए एक तो यहाँ पर डिस्कार्ड कौन सा होगा, 4 पाई - 10 करो या 10 - 2 पाई करोगे तो ये और नीचे चला जाएगा। तो ये वाला तो ऑलरेडी फेल कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 में से ये कितना करोगे, 10 माइनस का 2 इंटू 3.14 करोगे, तो 10 माइनस ये कितना होगा, 6.424 होगा। तो ये ज्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपका रेंज क्या है, 3.14 तक ही आप जा सकते हो, ये ज्यादा जा रहा है, 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। और 3 पाई - 10 करोगे तो काश कभी नेगेटिव आएगा नहीं, काश की वैल्यू, काश का रेंज कभी नेगेटिव आएगा नहीं। तो जब आपने देखिए यहाँ पर 3 पाई - 10 किया तो वैल्यू नेगेटिव मिली, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब बचा 10 - 3 पाई और 4 पाई - 10, अब दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो जब आप 4 पाई - 10 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, लमसम 12.52। अरे भाई 12 पॉइंट, ये कितना आएगा, 4 पाई माइनस का 10 करोगे तो ये होगा 12.52 माइनस का 10 मतलब 2.52, है ना। यही तो आएगा, जो कि उसके रेंज के अंतर्गत आ रहा है, वो उसके रेंज के अंतर्गत आ रहा है। और 10 - 3 पाई ये तो होगा नहीं। सही है, इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर आता 3.72, जो कि बाहर चला जाता, है ना। इसलिए ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 पाई - 10 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये आपने 4 पाई - 10 ही क्यों चूज किया, ये भी तो सवाल खड़ा करता है। तो देखिए थोड़ा सा अगर इसके डिटेल में जाएं, तो एक आप ये भी कर सकते हैं कि कास इनवर्स अगर मान लीजिए आप लेते 3 पाई - 10 वाले को आप चूज करते, मान लीजिए आप चूज कर रहे हो 3 पाई - 10, मैंने कहा ठीक है भाई, आप चूज कर रहे हो क्या, 3 पाई - 10, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा था, ये आपका 4 पाई - 10 आ रहा था, आपने इसको क्या कर दिया, 3 पाई प्लस का, या फिर ऐसा आप बना लो, आपने क्या रखा यहाँ पर कि अगर मान लीजिए मैं 3 पाई - 10 करता हूं तो ये वाला तो होगा नहीं, तो 10 - 3 पाई वाला आप करोगे, आप क्या लोगे यहाँ पर, आप ये वाला लोगे, फिर 10 - 3 पाई लोगे। अच्छा, इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे कि अभी साइन वाले में मैंने वहां पर डायरेक्टली ऐसे लिख दिया था, तो इसको समझ लो, वो भी समझ में आ जाएगा। तो आप माइनस यहाँ पहले कॉमन करोगे, तो कास माइनस थीटा माइनस कार थीटा होता है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये 3 पाई - का 10 बनेगा। और कास इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस होता है, पाई माइनस, तो 3 पाई - 10 होगा। तो अब यहां से आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो। देखिए यहां से एक प्रॉपर्टी ये भी है, अगर इस प्रॉपर्टी को आपने सीखा होगा तो यहाँ से आपको सेम रिजल्ट आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ, क्या आप ये जानते हैं कॉस ए माइनस बी जो होता है वो कॉस बी माइनस ए के इक्वल होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है।
इनवर्स वाले में चेंज होता है, कास वाले में सेम रहता है। अगर आप 3 पाई-10 लेते तो ये वाला इसको हटाइए, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप ये वाला लेते 3 पाई-10 वाला, अगर आप ये वाला लेते तो क्या पॉसिबल था ये होता हो, क्योंकि ये भी आ रहा था इसी के रेंज के अंतर्गत। और यहां से इस प्रॉपर्टी का आप हेल्प करते तो पाई, और यहां से इसको हम फिर से अगेन यही लिख लेते, कास इनवर्स कॉस, मैं इसको 10-3 पाई लिख लेता इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो देखिए ये आपका क्या देता, पाई-10 और प्लस का 3 पाई देता, तो ये होता 4 पाई-10, वही आता जो यहाँ पर हमने लिखा। समझ पा रहे हो? ठीक है कि नहीं? तो कि जो भी इनवर्स का आप आंसर दोगे वो कैसा होना चाहिए, यूनिक आंसर होना चाहिए, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा ना ही ये, तो बचा कौन सा 4 पाई-10। ये कास इनवर्स वाला आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। सही है। क्योंकि आप इसी को चेंज कर सकते थे ना, देखिए ये कॉस इनवर्स है, इसको आप ये कॉस है या कॉस था अंदर, ठीक है। कास इनवर्स कॉस, इसको आप पाई कर लीजिए, 3 पाई-10 कर लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं। यहाँ से 180 प्लस थीटा क्या देता, कास इनवर्स, ये देता माइनस का कॉस 3 पाई-10 दे देता। यहाँ से ये वाला आपका कॉन्सेप्ट लग जाता, ये जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अब समझ में आ गया? अरे भाई यहाँ से देखिए कास 4 पाई-10 था, आपने लिया, आपने इसको क्या किया, पाई प्लस 3 पाई-10 कर दिया, और 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो माइनस जैसे लगाया तो ये पाई आ गया पहले इनवर्स पे, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं इस प्रॉपर्टी कास ए माइनस बी जो होता है कास बी माइनस ए के इक्वल होता है, तो यहाँ से मैंने सेम कर दिया, 3 पाई-10 को 10-3 पाई में चेंज कर लिया, तो यहाँ से देखिए सेम रिजल्ट देगी। सही है ना? चलो भाई आते हैं थोड़ा सा और हम लोग कुछ प्रॉपर्टी सीख लेते हैं, कि जो साइन इनवर्स एक्स है प्लस माइनस दोनों में साथ ही में लिख रहा हूं फार्मूला, साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स, प्लस लोगे तो प्लस आएगा, माइनस करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो एक्स होगा अंडर रूट में 1-y², और प्लस का वाई होगा अंडर रूट में 1-x²। सही है। और यहाँ पर जब प्लस लोगे तो प्लस आएगा, और जब माइनस लोगे तो माइनस आएगा। नेक्स्ट इसी तरह कास का होगा, कास में थोड़ा सा उल्टा होगा, कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स वाई। तो देखिए पहले प्लस वाला बता रहा हूं, तो कास इनवर्स जब प्लस लोगे तो माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई माइनस का अंडर रूट में 1-x² अंडर रूट में 1-y²। अगर जब माइनस लोगे तो आपको क्या देगा, ये प्लस देगा, ठीक है। जब प्लस लोगे तो माइनस देगा, माइनस लोगे तो प्लस देगा, ठीक है। टेन इनवर्स का लिख लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होगा वो आपके पास होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई डिवाइडेड बाय 1-x/y। फोर्थ जो होगा आपके पास ये टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होगा वो आपके पास होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है कि जो 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, ये होगा आपके पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1-x²। 2 कास इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, कास इनवर्स 2x² - 1, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1-x² एक होगा।
साइन में अगर इसको लिखोगे तो साइन इनवर्स में क्या होगा, 2x/1 + x² होगा। अगर आप कास में लिखोगे तो क्या होगा, 1 - x² / 1 + x² होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम लोग थोड़ा सा और कुछ फार्मूला लिख लेते हैं। 3 sin−1x का क्या होगा, sin−3x - 4x³ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 3 cos−1x का फार्मूला क्या होगा, तो cos−4x³ - 3x होगा। 3 tan−1x का फार्मूला क्या बनेगा, ये होगा tan−1 3x - x³ / 1 + 3x 1 - 3x²। ठीक है। ये था आपके कुछ बेसिक फार्मूले जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। ये तो सारे फार्मूले हो गए, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन जैसे लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज द साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, आपके ऑप्शंस हैं π/2, π/3, π/4, π/6। ठीक है। चलिए देखिए, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, सही। चलो अब देखिए, यहाँ पर हम लोग ये प्रॉपर्टी अब हम नेक्स्ट वाले पहले वाले लेक्चर में देखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। मतलब सेम एंगल अगर हो तो π/2 देता है। तो अगर आप इसको देखो तो डायरेक्ट आप ट्रिक, अगर आप लॉजिक से जाओ तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो, साइन ये है ना, तो साइन है मतलब आपके पास ये 4/5 है तो ये 3 होगा, तो काश में बनाओगे 3/5 आ जाएगा। ये क्या होगा, cos इनवर्स 3/5 बनेगा। अच्छा, सेम एंगल हो गया तो इसकी वैल्यू क्या देगा, ये π/2 देगा। तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर आप मेथड से जाते तो आप क्या करते, देखिए आप ऐसा करते 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का लगाते फॉर्मूला, क्या होता साइन इनवर्स 3/5 √1 - 16/25 प्लस आप लगाते 4/5 √1 - 9/25 करते, सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। ये 3/5, ये 4/5, ये 4/5, और आपके पास ये कितना देगा, ये भी 4/5 आएगा। ये आ जाएगा साइन इनवर्स 25/25 1 आ जाएगा, दिस इज द π/2 दे देगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में आपको सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, जल्दी हो गया कि हमने थोड़ा सा माइंड लगाया, हमारा काम हो गया एक लाइन, है ना। अदरवाइज आप क्या करते, इतना लंबा प्रोसेस करते। तो जहां पर जो लगे, अब ये तभी आपका कर पाओगे जब आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स यहाँ पर 1 है, प्लस का tan इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू π/2। सेकेंड है कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस है कि विच ऑफ द above statement
इज आर करेक्ट। ए ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन है ओनली सेकंड, सी ऑप्शन है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, अब चारों में से कौन सा होगा? तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए तो यह है tan इनवर्स वन, ये tan इनवर्स 0.5 का मतलब tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू पाई/2। अगर आप इसको काट में बनाओ तो ये tan इनवर्स है ना, ये आपका cot इनवर्स 2 बनेगा, जो पाई/2 के इक्वल नहीं होगा, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड में एंगल सेम है इसलिए पाई/2 होगा, तो ओनली सेकंड यहाँ पर सही होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस का पाई/4 इज। आपके ऑप्शंस है माइनस का 7/17, बी ऑप्शन है कि 5/16, सी ऑप्शन है 5/4, एंड डी ऑप्शन है 7/7। ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये आपका है tan इनवर्स 1/5 माइनस का 5/4 है। तो देखो यहाँ पर tan वाली प्रॉपर्टी आप लगा दो कि हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है, सबको पता है, इसी पर रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5, नीचे क्या आएगा 1 - 1/25 माइनस का पाई/4। देखिए यहाँ से एक रिजल्ट और हमें निकलेगा, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। किसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2/5, ये होगा 25/24, है ना। यहाँ से पाई/4 को मैं क्या tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ? आप लिख सकते हो कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/4 होती है, इसको इसको कट करो, ये 12 होगा, इसको इसको कट करो, यहाँ से आएगा tan इनवर्स 5/12 माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप यहाँ से tan इनवर्स या माइनस tan इनवर्स भी लगा देना, तो देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज द tan इनवर्स, यहाँ पर आएगा 5/12 माइनस 1/1 प्लस का 5/12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 - 12/12, नीचे क्या आएगा 12 प्लस का 5/12, इससे कैंसिल होगा, माइनस का 7/17। तो दिस इज द ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। if x and y are positive and xy greater than 1, then what is value of tan inverse x plus का tan inverse y is equal to? ए ऑप्शन है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, बी ऑप्शन है पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, सी ऑप्शन है पाई माइनस का tan इनवर्स x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, एंड डी ऑप्शन है कि tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। ठीक है, तो देखिए अप्रोच कैसे करना है। इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम दो आपको क्वेश्चन देते हैं, पहले इसका हमें रिजल्ट बताना और इस क्वेश्चन का आपको उसी से आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की आप वैल्यू बता दो, आप तुरंत बताओगे कि सर tan इनवर्स ये 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 - 1/6। तो यहाँ से आएगा, आप सॉल्व करोगे तो 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, मतलब आपको मिलेगा tan इनवर्स 1, मतलब 5/4 मिलेगा, है कि नहीं। और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है, मतलब दोनों ही क्या है, <𝛑/4 है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो ये भी <𝛑/4 है, ये भी <𝛑/4 है ना। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, π/4 मिल रही है। अच्छा, एक नेक्स्ट और क्वेश्चन इसी में करते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसा कर दूं, tan इनवर्स 2 प्लस इसमें tan इनवर्स 3 कर दूं, इसकी वैल्यू पूछो, अब आप क्या जवाब दोगे। आप कहोगे सर ये tan इनवर्स यहाँ पर ये हो जाएगा 2 + 3 मतलब 5/-5, मतलब आपको मिलेगा tan इनवर्स -1, आप आंसर दोगे माइनस का π/4, जो कि इनकरेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। हमें पता है कि tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है, और tan इनवर्स -1 जो होता है वो -π/4 होता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके रेंज में आना चाहिए ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझो कि ये गलत क्यों हुआ, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अब हुआ क्यों गलत, उसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। कि सबसे पहले ये देखिए कि जो आपके पास tan इनवर्स 1 था वो कितना था भाई, π/4 था। ठीक है, यहाँ पर 1 था तो आपको π/4 मिला। अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि tan इनवर्स अगर यहाँ x है, तो अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या किसके किसके बीच हो सकता है, ये आपका किसके बीच हो सकता है। अगर ये कंडीशन लिखा है कि x जो है 0 से 1 के बीच है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल 0 से π/4 के ही बीच आएगी, क्योंकि 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, तो जीरो ना तो उसमें 0 इंक्लूड है ना π/4 इंक्लूड, मतलब ओपन इंटरवल 0 से π/4 के बीच ही इसकी वैल्यू आएगी, इसी के बीच आएगी। अच्छा, जो आपको क्वेश्चन था कि भाई tan इनवर्स 2 प्लस का tan इनवर्स 3 था, इसी की वैल्यू बताना था। अच्छा, ये जो है आपका क्या है, ये आपका किससे बड़ा है, ये आपका π/4 से बड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है दोनों, तो ये π/4 से बड़ा है, ये भी π/4 से बड़ा है। अब जो दोनों π/4 से बड़ा है, तो क्या इसका सम कभी भी π/4 नेगेटिव हो सकता है, क्या इसका सम कभी भी -π/4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। जो कि आपने निकाला था, क्या निकाला था, माइनस का π/4, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन π/4 है, तो क्या उसका सम कभी भी -π/4 संभव है क्या, नहीं है। तो जब नहीं है तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, यही है कंडीशन, यहाँ पर कंडीशनल क्वेश्चंस यही है। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, नोट करके यहाँ पर नोट करिए, एक पॉइंट बता रहा हूं कि जो tan इनवर्स है x - y या x+y/1 - xy है, यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, और जो एक्स वाई हो अगर वो लेस देन क्या हो, 1 हो, तो आपका ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड ये है कि आप, ये फार्मूला किसका आपने लिखा है, ये फार्मूला जो लिखा है आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, या फिर ऐसा फिर से लिख लीजिएगा, नोट करके, नोट में डालिए
कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ठीक है, ये कब होगा? जब इफ कंडीशंस क्या, x आपका ग्रेटर देन हो, y भी आपका ग्रेटर हो, बट x प्लस वाई जो हो लेस देन 1 हो, तो आपका ये रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला एक और रिजल्ट है कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये कब मिलेगा? पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये कब मिलेगा? जब आपका क्या हो, x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई जो हो वो भी ग्रेटर देन 1 है। उस कंडीशंस में ये आपका रिजल्ट मिलेगा। तो देखो ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, और जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 6 वो भी ग्रेटर देन 1 है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये जो आ रहा है वो पाई माइनस पाई बाई 4 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा? 3 पाई बाई 4 उस क्वेश्चन राइट आंसर। यहाँ पर 3 पाई बाई 4 आता। सही है, तो 3 पाई बाई 4 इसका क्या था? राइट आंसर था। क्यों गलत हुआ समझ में आ गया? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया है कि एक्स और वाई दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है। ये एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। चलिए, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड स्टेटमेंट है कि tan में √3 प्लस का tan इनवर्स 1 जो है वो माइनस टाइम tan इनवर्स 2 प्लस √3 के इक्वल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज और ट्रू। आपके ऑप्शंस है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखिए, ये क्या है? साइन इनवर्स 4/5 है। इसको अगर आप देखिए यहाँ पर ट्रेंगल ये क्या है? 3/5, तो ये 4 हो गया। कहा से बनाओगे तो कहा से इनवर्स ये 4/5 होगा, तो पाई/2 ही तो देगा, सेम एंगल है। ये तो सही है स्टेटमेंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट को देखो तो आप फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पर फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा? tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ होगा 1 माइनस का √3, इसको कर दीजिए रेशनलाइज इसी साथ, तो क्या होगा? √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से हमने क्या किया? रेशनलाइज कर दिया। तो देखिए यहाँ से क्या होगा? ये tan इनवर्स ये ओपन हो जाएगा, 3 प्लस का 1 प्लस का 2 √3, नीचे क्या आएगा? 3 माइनस 1 दिस इज 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो कितना दे देगा? यहाँ से आपका एक माइनस भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक माइनस आएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस टाइम 2 प्लस का √3, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो आएगा tan इनवर्स 2 प्लस का √3। ये देखिए ये भी सही था। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट था, बाकी सारे इनकरेक्ट थे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11 किसके इक्वल होगा? आपके ऑप्शंस हैं कि 121/96, 217/121, सी ऑप्शन है 146/121, डी ऑप्शन है कि 267/121। इसमें से कौन सा होगा? थोड़ा सा माइंड लगाना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11, इधर tan इनवर्स है तो इसको भी tan में बना लो, तो ये क्या होगा 1 + tan स्क्वायर tan इनवर्स 5/11 होगा, है ना। तो स्क्वायर ये ओवरऑल है, तो ये इसको ऐसा लिख सकते हो कि tan इनवर्स 5/11 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो 25/121 हो जाएगा। ये 121 + 25/121, दिस इज द 146/121, दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में? नहीं ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं π/2, बी ऑप्शन है π/3, सी ऑप्शन है π/4, डी ऑप्शन है π/6। अच्छा, अब इन चारों में से कौन सा हो सकता है? सबसे पहले अगर आप लॉजिक से जाओ, tan इनवर्स ये 1/2 है, ये tan इनवर्स 1/3 है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये 1/, मतलब <45 है, ये भी <45 डिग्री होगा, π/4 ये भी लेस देन। तो दोनों अगर एंगल स्मॉल हो गए तो कभी भी उसका सम π/2 तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये समझिए कि tan इनवर्स 1/√3 जो है वो क्या होता है, π/6 होता है, और tan इनवर्स जो √3 होता है वो π/3 होता है। मतलब जब रूट आएगा तभी ये π/6 और π/3 पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पॉसिबल, तो यहाँ पर रूट तो आ नहीं रहा कि ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, आएगा भी नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, तो बचा कौन सा, सिर्फ, इसलिए आप π/4 लगा सकते थे। अगर आप सॉल्व करते तो भी कर लेते, चूंकि ये सिंपल था इसलिए कर लेते, अगर टफ होता तो आप इस वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाते। इसको तो सिंपली आप कर सकते थे कि ये क्या होगा 1/2 प्लस का 1/3 डिवाइडेड बाई 5/6, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1 आएगा, दिस इज द π/4, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।